हेलो सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर। आज हम कक्षा 10 का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साइंस के सिलेबस में 3 पार्ट हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से रसायन विज्ञान में आपके 4 लेसन डाले गए हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, नंबर 2 अम्ल क्षार लवण, नंबर 3 धातु और अधातु, नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपने पहले चैप्टर पे पूरा अच्छा सा ध्यान दिया तो दूसरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं आपको लेसन नंबर 2 में, 3 में और 4 में तीनों चैप्टर में पढ़नी है। इसलिए पूरे ध्यान से रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब मैं आपको भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताती हूँ। अब हम भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कक्षा 10 में 4 पार्ट भौतिक विज्ञान के लगाए गए हैं। इसमें भी प्रथम जो चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इस पे आधारित है। दूसरा चैप्टर मानव आंख और रंगीन दुनिया, और विद्युत वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वो 4th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में काम आएगा। यानी कि कहें कि सिलेबस है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि प्रथम जो चैप्टर है ना वो दूसरे चैप्टर के अंदर काम आए। इसलिए हमेशा अपने पहले चैप्टर को अच्छे से समझ करके चलना है, जिससे कि आगे के चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आए। सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले कि आपको पूरा पता चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जिसके पास में सिलेबस नहीं ना, वो अंधेरे में तीर मार रहा है अपने निशाने पे, और जो कि लगता नहीं है। इसलिए पहले सिलेबस का डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हम भौतिक विज्ञान में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, नंबर 2 मानव आंख और रंगीन दुनिया, नंबर 3 विद्युत, और नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब हम जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो 10वीं क्लास में दिया गया है। इसमें भी 4 चैप्टर हैं। पहला है जीवन प्रक्रियाएं, दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, तीसरा है आनुवंशिकता और विकास, और चौथा है नियंत्रण और समन्वय। इसलिए हमें इसमें भी पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी हमें नीचे वाली प्रक्रियाएं, नीचे वाले पार्ट समझ में आएंगे। इस प्रकार से विज्ञान में टोटल 12 चैप्टर हैं, जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। एक चैप्टर और है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, लेकिन हम 3 विज्ञान के जो भाग मानते हैं उनमें से हमने सिलेबस डिस्कस किया है, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का और भौतिक विज्ञान का। इन टोटल 13 चैप्टर हैं। इस प्रकार आपको सभी को इन 13 चैप्टर्स को बारी बारी से पढ़ना है और समझना है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देना है। अंत में आपसे मैं 2 प्रश्न पूछूंगी, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आनुवंशिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परावर्तन और अपवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सभी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो कमियां हैं उसके बारे में बताना, जिससे हम आगे इसको इम्प्रूव कर सकें और सुधार कर सकें, और इस चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए प्रयास करना।